सांसद सुधीर गुप्ता गुरुवार को मनासा पहुंचे और जीबीएस बीमारी से 2 मासूमों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया। सांसद पीड़ित परिवारों के घर पहुंचे, परिजनों से मुलाकात कर शोक संवेदना व्यक्त की और इस दुखद की घड़ी में उनके साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया। इसके बाद सांसद ने प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर बीमारी की स्थिति, उपचार व्यवस्था और किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली। अधिकारियों ने अब तक की जांच, सैंपलिंग और इलाज की प्रक्रिया से अवगत कराया। सांसद गुप्ता ने नगर मनासा एवं ग्राम टिपलिया रावजी में बूथ लेवल की बैठक ली, साथ ही नए मतदाताओं का माला पहनाकर सम्मान किया। बैठक में उन्होंने कहा कि जैसे ही जेबीएस बीमारी की जानकारी सामने आई, केंद्र और राज्य सरकार ने गंभीरता दिखाते हुए विशेषज्ञ टीमों को क्षेत्र में भेजा। सरकार की ओर से मरीजों के इलाज, रेफरल और आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की गई है। सांसद ने कहा कि बीमारी के कारणों की जांच जारी है और सरकार का फोकस इलाज के साथ साथ भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने पर है। प्रशासन को सतर्कता बरतने और आमजन को सही जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सिविल अस्पताल में बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट पर कहा कि इसका अगर उसकी आवश्यकता है तो उसका परीक्षण करवाएंगे। सांसद के साथ भाजपा जिला उपाध्यक्ष एवं पूर्व नीमच नगर पालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि अजय तिवारी, भाजपा जिला महामंत्री नरेंद्र मालवीय, जिला उपाध्यक्ष आशीष सारडा, मंडल अध्यक्ष विजय शर्मा, कैलाश पुरोहित, जिला मंत्री अश्विनी सोनी, अजय चाणक्य सहित भाजपा कार्यकर्ता साथ रहे। बात बड़ी स्पष्ट है कि जब इस किस्म के सस्पेक्टेड वायरस डिसीज के रूप में समाज के बीच में कहीं फैलते हैं तो उसके गंभीर दुष्परिणाम होते हैं और इसीलिए हमारी सरकार हमेशा सतर्क रहती है। हमारे यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय नगरपालिका के अध्यक्ष जी, स्थानीय विधायक जी ने तत्काल उसको संज्ञान में लिया और प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम स्वयं यहाँ चल कर आए। मेरी ड्यूटी इन सब चीज़ों को समझकर भारत सरकार और अन्य विभागों से बातचीत करने की रहती है, स्थानीय प्रशासन से बातचीत करने की रहती है और मैं लगातार संपर्कित रहा हूँ और भारत सरकार के प्रतिनिधि जो इन बीमारियों को समझते हैं, इन पर है, जो जहाँ उपस्थित है वहाँ से वह अपने कार्यों को अंजाम देता है और मैं ऐसी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा ध्यान ये रहता है कि अगर मानवता में कोई पीड़ा है तो उसको तत्काल अपने को आगे बढ़कर काम करना है और हम अपने धर्म को निभाते हैं। आवश्यकता है, दोनों चीजें हैं तो हम उसका परीक्षण करवाएंगे। मतलब अभी जो टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ये सामाजिक और धार्मिक मुद्दे हैं, इसमें हर एक पक्ष के अपने अपने दृष्टिकोण बने रहते हैं हिंदू सम्मेलन और कई बार बड़े उद्देश्यों को और इधर उधर भटकाने के बजाय जो लॉजिकली बात है कि आज सनातन सारी पृथ्वी पर अपने भव्य सिद्धांतों को फैलाने में सफल हो रहा है, मानव मात्र के कल्याण के लिए काम कर रहा है। अहिंसा इन उद्देश्यों से हम पवित्र भाव से दुनिया के सामने जाते हैं और हम एक दूसरे पे टीका टिप्पणी करने के बजाय सभी संस्थाएं और सभी मनुष्य और सभी अपने अपने कर्तव्यों पर दृढ़ रहें।